बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हमारा एक स्तंभ जीवन मंत्र है, जिसके अंतर्गत हम आपको भाग्य चमकाने के बारे में, या आपका भाग्य जैसे सो गया है उसे कैसे जगाएं, इस तरह के प्रयोग भी बताते हैं। आज उसी के क्रम में है कि भाग्य चमकाने के सहज उपाय, ये उसका शीर्षक है हमारे वीडियो का। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई जी तोड़ परिश्रम करता है, इस पर भी सफलता नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। कभी कभी ग्रहों के फेर से मनचाही सफलता नहीं मिलती। इसके लिए कई तरह के सहज उपाय हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपना भाग्य चमका सकते हैं। हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ उपाय बता रहे हैं। शाम को पूजा के स्थान पर दीपक जलाते हैं। उस दीपक के पास मिट्टी के एक छोटे पात्र में जल रख दें। उस जल में गुलाब जल की कुछ बूंदें डाल दें। सुबह ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए कुल्हड़ के पानी में दूब का गुच्छा डुबो दें। इस गुच्छे की मदद से यह जल पूरे घर में छिड़कें। यह उपाय भाग्यवर्धक है। यह अवश्य ध्यान रखें कि आपके घर के प्रवेश द्वार पर पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। प्रवेश द्वार सदा साफ रखना चाहिए। ऐसा करने पर घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी आती है। इससे भाग्योदय भी होगा। सुबह नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करने से इच्छाएं पूरी होती हैं, भाग्योदय भी होता है। भाग्य साथ न दे रहा हो तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना करें। इससे सभी भौतिक सुख मिलेंगे। लक्ष्मी घर में ठहरती नहीं हो तो इस उपाय से ठहरेगी और भाग्य भी जो है आपका वो संवर जाएगा। प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद पूजा के स्थान पर दीपक जलाकर धरती पर पीला कपड़ा या पीला आसन बिछाकर इस एक मंत्र का 41 बार जाप करें। जाप का आरंभ मंगलवार या शुक्रवार से करें। मंत्र है ओम ऐं श्रीं श्रीं महालक्ष्मीश्वरी भरंद मंडितासन सांस्तता सर्व सौभाग्य जननी श्री साम्राज्य लक्ष्मी नमः स्वाहा, ये मंत्र है। एक बार मंत्र और सुन लें। ओम ऐं श्रीं श्रीं महालक्ष्मीश्वरी भरंद मंडितासनम सांस्थिता सर्व सौभाग्य जननी श्री साम्राज्य लक्ष्मी नमः स्वाहा। हनुमान जी को 3 मंगलवार रोट चढ़ाएं। अगर इस उपाय को सही ढंग से कर लिया जाए तो भाग्य आपका साथ देने लगेगा। रोट कैसे बनाएं? 1.25 किलो गेहूं का आटा उसी तरह गूंथे जिस तरह रोटी बनाने के लिए गूंथते हैं। कुछ गोबर के उपले लें और गूंथे हुए आटे का मोटा सा एक रोट बना लें और अंगारों पर सेंक लें। सेंकने के बाद मीठा हो जाए इतना गुड़ और घी डालकर हाथ से मसलकर चूरमा बना लें। फिर इसके लड्डू बना लें। एक लड्डू भोग के लिए हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने रखकर श्रद्धापूर्वक मन ही मन कहें, अब आप जानो आपका काम जाने। बाकी बचे लड्डू वानरों को खिला दें। ये जहाँ चींटियाँ अधिक हो वहाँ रख दें। आपके साथ जो भी बुरा हुआ या हो रहा है सब ठीक होता चला जाएगा। भाग्य की अड़चनें भी दूर हो जाएंगी। आपको भी पूरी मेहनत के बाद उचित सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो प्रतिदिन सूखे आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर गाय को खिलाएं। ऐसा नियमित रूप से प्रतिदिन करें। गाय को पूजनीय एवं पवित्र माना गया है। गाय को हल्दी मिलाकर रोटी खिलाने से वे अति प्रसन्न होती हैं। इससे आपके जीवन में प्रसन्नता आती है। सूर्योदय से पूर्व ब्राह्म मुहूर्त में उठें और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें और हथेली को देखकर अपने मुंह पर फेरें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कर अग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती और कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम।
हमारे हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी तथा हाथ के मूल में सरस्वती का वास है। अर्थात भगवान ने हमारे हाथों में इतनी ताकत दे रखी है जिसके बल पर हम धन अर्थात लक्ष्मी अर्जित करते हैं, जिसके बल पर हम विद्या सरस्वती प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, सरस्वती तथा लक्ष्मी जो हम अर्जित करते हैं उनका समन्वय स्थापित करने के लिए प्रभु स्वयं हाथ के मध्य में बैठे हैं। ऐसे में क्यों न सुबह अपने हाथ के दर्शन कर प्रभु की दी हुई शक्ति का लाभ उठाएं, इससे धन का लाभ होता है। एक उपाय, प्रतिदिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पुण्य कर्म उदय होंगे, यही आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। घर में स्थापित देवी देवताओं का रोज श्रृंगार करना चाहिए, इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, वह भाग्य चमका देते हैं। भूल कर भी शाम को घर में झाड़ू पोछा न करें, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और ऐसा करने से आपको आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं और आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है तो ये उपाय करें। कलश में पानी भरकर उसमें साबुत नमक, साबुत लाल मिर्च डालकर 11 बार सिर के ऊपर से घुमाकर उतारें। फिर एक थाली में काजल व कुमकुम से 2 आकृति बनाएं। उस आकृति पर कलश का पानी डालें व उस पानी को गंदे नाले में बहा दें। इससे भाग्य साथ देने लगेगा, प्रमोशन की रुकावट भी दूर हो जाएगी। अगर कोई दुकान है वो चलती नहीं तो नींबू की माला का उपाय सबसे अच्छा है। नींबू की माला को माँ कालिका को चढ़ाएं। ये नहीं कर सकते हैं तो एक नींबू लेकर उसको दुकान के चारों तरफ घुमाएं व इसके बाद उस नींबू को 4 हिस्सों में काटकर किसी चौराहे पर फेंक दें। नींबू जब चौराहे पर फेंकें उसके बाद उसको पलट कर नहीं देखें। भाग्य जगाने के लिए बृहस्पति संबंधी उपाय अपना सकते हैं। इसके लिए पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं। इसके साथ ही पीली वस्तुओं का दान करें। प्रतिदिन 60 दिनों तक माथे में केसरिया चंदन लगाएं। ऐसा करने से भाग्य जाग जाता है। एक मुट्ठी चावल हथेली में लें और उसमें 1 रुपये का सिक्का रखकर किसी मंदिर में जाकर कोने में रखाएं। इससे आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मेहनत करने के बावजूद सफलता हासिल नहीं हो रही तो एक सफ़ेद रुमाल में चावल और एक सुपारी रखकर गांठ बांधें और किसी मंदिर में रखाएं, इससे लाभ होगा। प्रतिदिन संध्या के समय पूजा करते समय कपूर जलाएं। ऐसा करने से भी आपका भाग्य जाग जाएगा। बड़ा सा काला सूती धागा खरीद लाएं। इसके बाद अपनी उम्र के हिसाब से उसमें गांठ लगा लें। मानी जितने वर्ष आपकी उम्र है उतनी ही गांठ लगा लें। इसके बाद तुलसी का रस लेकर हर गांठ में लगा दें। इसके बाद साथ ही पीला सिंदूर लगा दें। इसके बाद इस धागे को अपने दाएं हाथ की बाजू में बांध लें। लगातार 21 दिन बांधने के बाद आपको अपना भाग्य बदलता अनुभव होगा। अगर आप अपने आर्थिक जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं जैसे दूध, दही, चावल, चीनी, आटा, घी, मिश्री, सफ़ेद कपड़े, खीर आदि का दान करना चाहिए। चींटियों को चीनी और सफ़ेद गाय को आटा खिलाना चाहिए। यह उपाय आपके आर्थिक जीवन को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकता है। यदि आपको अपने कारोबार में घाटा हो रहा है तो आप व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं तो नित्य प्रातः मंजन करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते खाएं। हर बुधवार को गणेश जी का दर्शन करें। हर शनिवार को निर्धनों को, गरीबों को सिक्कों का दान करें। काम में रुकावटें आ रही हैं तो मंगलवार और शनिवार को एक डंठल वाला पान का पत्ता और लड्डू हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। यदि आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं तो घर की रसोई में जिस स्थान पर पानी की व्यवस्था हो वहाँ पर पास में ही प्रतिदिन शाम के समय दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मकता जो है उसका प्रभाव नहीं होगा, निगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। यदि जीवन में निराशा का माहौल छाया हुआ है और मन में लगातार नकारात्मकता के भाव आ रहे हैं तो आपको सप्ताह में रविवार को छोड़कर नित्य शाम को तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाकर उसकी आराधना करनी चाहिए। इस उपाय को करने से आप अपने जीवन में सकारात्मकता का भाव महसूस करेंगे, भाग्य भी संवर जाएगा। घर में उगते सूर्य की तस्वीर को जो है वो जो आपका मेन कमरा है जिसमें आप रहते हैं उस कमरे में लगाएं। इससे घर में जो है वो नकारात्मक जो ऊर्जा है वो दूर होगी और सकारात्मकता आएगी। शनि यंत्र को घर में भी लगाएं और अपने पर्स में भी रखें, ये आत्मविश्वास बढ़ाता है। अगर आपके काम नहीं बन पा रहे हैं और लगातार प्रयास करने पर भी सफलता हाथ नहीं रही तो इस उपाय को आजमाएं। एक चांदी की कटोरी में
लौंग और कपूर जलाकर उसे पूरे घर में घुमाएं। ऐसा नियमित करने से बिगड़े हुए काम बनेंगे। हल्दी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यदि गुरुवार के दिन नहाने के पानी में हल्दी डालकर स्नान किया जाए तो सोया भाग्य जाग जाता है। इस प्रयोग से बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, जिससे भाग्योदय होता है। अगर गुरुवार के दिन पवित्रता के साथ विधि विधान से केले के पेड़ की पूजा की जाए तो जीवन में आ रही सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। अपने भाग्य को जगाने के लिए बृहस्पति संबंधी उपाय अपना सकते हैं। इसके लिए पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं। इसके साथ ही पीली वस्तुओं का दान करें। महीने में एक बार शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर पति को तिल के तेल में छाया दान, यानी कटोरी में तेल डालकर उसमें अपना मुंह देखना, करने के लिए अवश्य कहें। ऐसा करने से भी दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है। तो ये तो रहे कुछ भाग्यवर्धक प्रयोग जो हमने आज आपको बताए अपने जीवन मंत्र स्तंभ के अंतर्गत। इसी तरह के कुछ और प्रयोग भविष्य में लेकर हम आपके सामने अपने वीडियो में आएंगे। साथ ही आपको रामकथा और धार्मिक प्रसंगों से जुड़े वीडियो भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसी तरह हमारे चैनल का समर्थन करते रहिए। आप सपरिवार स्वस्थ, आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।